स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इजीली स्टडी चैनल पर। तो बिना कुछ समय को नष्ट किए हुए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये पहला क्वेश्चन। हम लोग कल प्रश्नावली 8.1 का, ठीक है, हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन के अलावा परिचय भी पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग आगे 4 से आगे क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे। और यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए चौथा नंबर सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको शुरू करने से पहले ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि दिया है कि 15 cot a बराबर 8, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि 15 डायरेक्ट हम फेयर बनवा रहे हैं, ठीक है। 15 cot a बराबर 8 आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे cot a बराबर तो क्या होगा 8 होगा। अब देखिए चूंकि ये 15 गुणा में है, ठीक है, तो 15 गुणा में है तो ये भागा में होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जो 15 गुणा में था तो नीचे आ गया। तो अब देखिए आप लोगों को पता है कि cot थीटा बराबर क्या होता है। तो cot थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा में लंब। ये हम कल ही आपको बता दिए थे, आधार बटा में लंब। कहने का मतलब ये है कि अब देखिए आधार यहाँ से क्या हो जाएगा 8 और लंब क्या हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखना भी चाहेंगे कि आधार, ठीक है, आधार बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और लंब लिख लीजिए, लंब बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 15, क्योंकि 15 नीचे दिया है तो ये वाला लंब हो गया और ऊपर वाला आधार है तो आधार हो गया, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, ध्यान से देखिए कि आधार भी दे दिया और लंब भी दे दिया, तो आपको कोण तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले आपको कोण पता करना पड़ेगा। तो कोण के लिए सिंपल सा फार्मूला कल ही हम लोग बता दिए थे आपको, ठीक है। एक बार बस फार्मूला लिखना चाहेंगे हम। तो कोण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हम यहाँ पर बल्कि लिख देते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, लंब यहाँ पर देखिएगा तो लंब यहाँ पर कितना दे, देखिए ये 15 दिया है, ठीक है। यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार देखिए कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। और 15 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 225 आता है, ठीक है। 8 का करिएगा तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़िए 5 4 हो जाएगा 9 और उसके बाद 6 2 हो जाएगा 8 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 289। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोण बराबर, ध्यान से देखिए कोण बराबर कितना हो जाएगा, अब 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका कोण कितना आ गया 17 आ गया। जब कोण 17 आ गया तो हमको क्या कर रहे हैं यहाँ पर निकालने के लिए, साइन ए कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर कह रहा है निकालने के लिए। चूंकि देखिए यहाँ पर भी थीटा की जगह पर ए दिया है, यहाँ पर भी ए दिया है, तो हमको इसमें कुछ भी चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर, तो साइन थीटा के लिए सूत्र क्या होता है कि लंब बटा में कोण। ये तो सूत्र होता है किसके लिए, साइन थीटा के लिए, ठीक है। देखिए लंब अब यहाँ से बस खोजना और मान रखना है। देखिए लंब कितना दिया, यहाँ पर 15 ने दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और कोण देखिए कितना दिया है, अभी तो कोण आपका निकल के यहाँ पर कितना नीचे में है 17, ठीक है। तो 15 बटा में जो 17 है इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब एक चीज़ और तो हमको कह रहा है निकालने के लिए, क्या, सेक ए। तो लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर, ठीक है, तो सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा के लिए सूत्र क्या होता है कि कोण बटा में आधार, ये सूत्र होता है, ठीक है, कोण बटा में आधार, ठीक है। तो देखिए कोण आपका देखिए सबसे नीचे कितना निकल कर है 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 और आधार देखिए कितना निकल कर है आपका 8, ठीक है। तो ये जो है 17 बटा में 8 एक आंसर हो गया और एक आंसर क्या हो गया 15 बटा में 17, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बनकर खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप परीक्षा में भी बनाइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बेहतरीन सा सवाल दिया है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 है। तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए कह रहा है। कहने का मतलब है कि आपको सेक थीटा बराबर दिया है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, साइन थीटा निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा मान निकालना है, इसी से सेक ही थीटा से, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि जो दिया है पहले कि सेक थीटा बराबर का कितना दिया है 13 बटा में 12 दिया है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा में होता है आधार, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण बटा में आधार तो हो गया, ठीक है, कोण बटा में आधार हो गया। तो देखिए आपको क्या क्या दिया है, देखिए ऊपर में कोण दिया है तो मतलब कोण आपका कितना दिया है 13, ठीक है, और आधार दिया है 12, तो आपका आधार कितना हो जाएगा 12। तो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, ध्यान से देखिए कि कोण बराबर, ठीक है,
कर्ण बराबर का कितना हो गया, कर्ण ऊपर है तो ये ऊपर का 13 हो गया, ठीक है, कर्ण बराबर 13। और लिख सकते हैं कि आधार बराबर, ठीक है, तो देखिए आधार बराबर कितना हो जाएगा 12। और आपको लंब तो नहीं दिया है, मतलब लंब तो निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कर देते हैं वाट, और यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालेंगे लंब बराबर, ठीक है। देखिए लंब के लिए सूत्र क्या होता है बताइए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। कल हम लिखवाए थे सूत्र, उम्मीद है आप लोग अभी तक याद कर लिए होंगे। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना दिया है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर करिए, ठीक है। तो देखिए 13 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 169 ना, तो यहाँ पर करते हैं 169, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। तो यहाँ पर निकालिएगा फिर से लंब बराबर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना 25 यानी कि 25, ठीक है। तो 25 आ गया। कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर लंब बराबर कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल तो होता है 5, ठीक है। तो आपका यहाँ पर लंब बराबर निकल करके आ गया 5 आ गया, ठीक है। जब यहाँ तक निकल गया तो हमको फर्स्ट से निकालना चालू करना है। फर्स्ट से कहने का मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा के लिए, यानी कि साइन थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सभी त्रिकोणमितीय मान निकालना है, ठीक है, अनुपात निकालना है। मतलब सभी त्रिकोणमितीय मान का मतलब है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस तरीके से कॉट सेक कॉसेक सब निकालना है। सेक नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि सेक तो आपका पहले से ही दिया 13/12, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा, तो बस फार्मूला लिखेंगे और बनाते चलेंगे। तो बताइए साइन थीटा के लिए सूत्र क्या होता है, लंब बटा में क्या कर्ण, ठीक है। तो देखिए लंब आपका यहाँ से बस खोजना है और लिखना है। देखिए लंब आपका यहाँ पर कितना दिया है 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और कर्ण आपका देखिए कितना दिया है यहाँ पर, कर्ण यहाँ पर देखिए 13 दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5/13। तो देखिए एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद साइन के बाद हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, ठीक है। हम लिखते चलते हैं यहाँ पर आधार बटा में कर्ण। तो देखिए आधार कितना आपका दिया है, देखिए 12 ना दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, और कर्ण देखिए कितना दिया है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/13। एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि साइन कॉस के बाद आता है नंबर टैन का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे टैन थीटा के लिए, ठीक है। तो टैन थीटा के लिए देखिए, टैन थीटा के लिए सूत्र क्या हो जाता है कि लंब बटा में आधार सूत्र होता है, ठीक है। लंब बटा में आ लिख दिए, मतलब लंब बटा में आधार हो गया, ठीक है। तो लंब देखिए आपका कितना दिया है, बस खोजना है। लंब देखिए आपका यहाँ पर आया कितना 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और आधार खोजिए, आधार यहाँ पर देखिए ना कितना दिया है 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। तो 5/12 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब साइन कोस टैन के बाद आता है नंबर किसका, कॉट का, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है कि टैन का उल्टा ही होता है, तो मतलब आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, तो लिख सकते हैं क्या, आधार बटा में लंब। तो देखिए आप लोग चाहेंगे तो इसी को उलट सकते हैं, ये जो है 5/12, तो 12/5 हो जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ से भी खोज सकते हैं। देखिए आधार कह रहा था, आधार यहाँ पर कितना दिया, देखिए ध्यान से 12 दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 12, और लंब आपका यहाँ पर देखिए नीचे में निकल कर है 5, तो 5, तो 12/5 हो गया, ठीक है। अब आप लोग ये कहिएगा कि कॉट तो हो गया, कॉट के बाद आता है नंबर सेक का। तो सेक हम नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि सेक तो आपका क्वेश्चन में दिया है 13/12, वैसे निकालिएगा तो यही हो जाएगा, तो सेक को रहने दिया जाएगा, ठीक है। ये CO है, ध्यान दीजिएगा। कॉट के बाद हम लोग निकालेंगे किसका, कॉसेक का। हम बता दिए पहले ही कि हम लोग कॉट का नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो कॉसेक लिख देते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है कि साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर लंब बटा में कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटा में लंब। देखिए कर्ण यहाँ से खोज लीजिए या इसी को उलट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13/5, ठीक है। तो यही यहाँ पर जो है आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। ध्यान से आप लोग बस यहाँ पर देखिएगा क्या क्या करना था, एक बार और हम आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग कर्ण बटा में आधार निकालिएगा, उसके बाद कर्ण और आधार आपका दिया है तो लंब निकालना पड़ेगा। लंब के लिए आप लोग सूत्र लगा दीजिएगा, तो लंब कितना निकल कर आया आपका 5 में आ गया। तो बस साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर जो भी होता है सब कुछ रखते चलेंगे और इसी में से खोजते चलेंगे। जैसे कर्ण यहाँ पर दिया है, आधार भी दिया है, यही बस किया गया और कुछ भी नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो गया, 6 नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 6वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि यदि यहाँ पर हो जाएगा कोण A, ठीक है, और कोण B जो है न्यून कोण है, ठीक है। तो कह रहा है कि cos A बराबर cos B है, तो आपको दिखाना है क्या कि कोण A और कोण जो है B दोनों बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखिए,
इसके लिए एक हम बनाना चाहेंगे चित्र। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा तरीका है। इस तरीके से हम एक बना देते हैं चित्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कोण ए हो गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा कोण बी। तो इसका मतलब कहने का ये है कि कोण ए और बी न्यून कोण है। इसका मतलब क्या होगा कि सी तो न्यून कोण नहीं है, कहने का मतलब यही ना है कि ए और बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब सी न्यून कोण नहीं होगा। तो सी कौन सा कोण होगा? समकोण होगा। बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या हो गया? सी समकोण हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम इसी को डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि कॉस ए, ठीक है, बराबर क्या दिया है? कॉस आपका बी दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग जानते हैं, ऐसे देखिए पहले एक सेकंड, ठीक है, कि कॉस थीटा बराबर सबसे पहले होता क्या है? हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में आपका सूत्र हो जाता है कोण, ठीक है। कॉस थीटा के लिए सूत्र होता है। तो हमको यहाँ पर निकालना है ए का निकालना है। तो यहाँ पर यदि ये ए होगा, ठीक है, ये तो ए है ही, तो ये क्या हो गया? आपका थीटा हो गया। और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। कल ही हम आपको बताए थे। तो ये हो गया आपका लंब, ठीक है। और समकोण के सामने की भुजा होती है कोण, तो ये आपका हो गया कोण। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। किसके लिए होगा? बस अभी कॉस ए के लिए होगा, ठीक है। और कॉस ए के लिए मतलब कॉस थीटा के लिए सूत्र क्या होता है? आधार बटा में कोण। तो हमको अभी इस यहाँ पर किस चीज़ की जरूरत है? आधार बटा में कोण की जरूरत है, ठीक है। देखिए आधार आपका यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? ए सी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या? ए सी, ठीक है। और नीचे में यहाँ पर चूंकि नीचे में कह रहा है कोण, तो देखिए कोण आपका कितना दिया है? यहाँ पर देखिए ना, ए बी दिया है, ये वाला, ठीक है, ए बी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए बी। यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक है। जब यहाँ तक बात क्लियर है तो हम इसको करते हैं इरेज, ठीक है। आप लोग समझ चुके। अब देखिए फिर से, अब हम लोग यहाँ पर बिंदु मतलब यहाँ पर ऐसे समझिए कि हम लोग यहाँ पर थीटा के जगह पर जो ए था उसके लिए बनाए थे, अब थीटा के जगह पर हम लोग बी रखकर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये वाला आपका हो गया थीटा, ठीक है। तो कल ही हम आपको बताए थे कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लंब। और ये समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा होती है कोण, तो ये आपका हो गया कोण। और नीचे में तब क्या आपका बचा खुचा हो जाएगा? आधार, ठीक है। बात आप लोग समझ गए। तो सूत्र वही कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कोण। तो सीधा सीधी बात है कि देखिए आधार आपका कितना दिया है? यहाँ पर देखिए ना, बीसी दिया है, तो बराबर है तो बराबर होगा, बीसी है तो बीसी हो गया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कोण। देखिए कोण क्या है आपका? देखिए ना, यही ना है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी। यहाँ तक तो बात क्लियर है, बिल्कुल ही बात आपका क्लियर है, ठीक है। तो एक काम और आप लोग करिए, इसको फिर इरेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि साफ सुथरा रहेगा तो आपको थोड़ा सा समझने में बहुत बेहतरीन ढंग से आएगा। चलिए ठीक है। तो अब देखिए जब यहाँ तक बात क्लियर ही है, ठीक है, तो 1 सेकेंड ऐसे देखिए। अब देखिए होगा क्या कि नीचे में ए बी है, ठीक है, तो नीचे से तो नीचे कट ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर कट जाता है, ऊपर का ऊपर भी कटा सकते हैं, नीचे का नीचे भी। तो देखिए नीचे से नीचे कट गया तो आपका ऊपर में क्या बचा? ए सी, और इधर में क्या बचा? बी सी बचा है, यही तो आपका बचा है, ठीक है। तो देखिए ए सी और बी सी है कहाँ पर? आप लोग जरा इसको समझिए, ठीक है। देखिए ए सी कहाँ पर है? देखिए ए सी ए वाला है, ठीक है, और बी सी कह रहा है बी सी ए वाला है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि बराबर भुजाओं के बराबर कोण होते हैं, मतलब कहने का ये कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए सी, ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला पूरा ए सी है, ठीक है, ये ए सी है, तो ए सी के सामने कौन सा कोण आ रहा है? ठीक है, देखिएगा बी आ रहा है, ठीक है। तो एक हो गया कोण बी, ध्यान से देखिए, एक कोण क्या हो गया? बी। और उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर बी सी ने यहाँ पर कह रहा है, तो बी सी तो आपका ये है, तो बी सी के सामने कौन सा कोण आ रहा है? ए। बात आप लोग समझ गए। इसका मतलब क्या होगा कि कोण बी बराबर क्या हो गया? कोण आपका ए ना हो गया, ठीक है। फिर से समझिए आप लोग कि यहाँ पर ए सी दिया है, तो देखिए ए सी क्या है? ए सी तो ये वाला है, ठीक है, तो ए सी के सामने कौन सा कोण आ रहा है? कोण बी आ रहा है, ठीक है। तो कोण बी हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे देखिए फिर से कि कोण बी हो गया, क्यों? क्योंकि ए सी के सामने कह रहा है, तो ए सी के सामने कौन सा कोण आ रहा है? यहाँ पर कोण बी ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर कर रहे हैं यहाँ पर बी सी, ठीक है, तो बी सी ए है, और इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है? कोण तो ए ना यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो कोण बी बराबर क्या होगा? कोण बी बराबर क्या हो गया? कोण ए, क्योंकि यहाँ पर कोण बी सी के बी सी भुजा के सामने कौन सा कोण आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है। तो कोण बी बराबर कोण ए तो हो गया, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको साफ सुथरा कर देते हैं, बहुत पिक्चर गंदी लग रही है, ठीक है। तो चलिए देखिए 1 सेकेंड, बस खत्म, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है, बस आप लोग थोड़ा वेट करिए, ठीक है। चलिए देखिए ऐसे था ये कुछ, ठीक है।
तो ये वाला जो है क्वेश्चन आप लोग देखिए कि सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा था आपको कि कोण ए बराबर कोण बी कह रहा था सिद्ध करने के लिए, तो आप लोग तो यहाँ पर आ चुका है। यदि आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या कि बराबर भुजाओं के, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख मतलब सामने का, ठीक है, सम्मुख कोण, ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या प्रूव्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सवाल है 6 नंबर बनकर कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो आपको कह रहा है इधर पहला नंबर हो गया सवाल और आपके बाद इधर में दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला नंबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि कॉट थीटा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8 दिया है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा में आपका क्या हो जाता है, ये लंब सूत्र होता है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब आपका सूत्र होता है। आप लोग जानते हैं कि आधार लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आधार बराबर आपका कितना हो जाएगा, आधार बराबर आपका हो जाएगा 7, ठीक है। और लंब कितना हो जाएगा, लंब आपका नीचे दिया है तो लंब कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो आपको क्या नहीं दिया है, कोण तो दिया नहीं है निकालने के लिए, तो कोण हमको निकाल लेंगे, ठीक है, कोण बराबर 8 हो गया। तो आप लोग जानते हैं भली भांति से कि कोण बराबर क्या होता है, ठीक है। तो कोण के लिए सूत्र क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर करिए, ठीक है। और आपका लंब दिया है कितना, अच्छा लंब तो 8 हो गया और अब हम लोग आधार लेंगे, तो आधार कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर करिए, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर करिए ना, कितना हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 113। तो यहीं तक हम लोग रहने देंगे 113 ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि जो भी यहाँ पर हमको कह रहा है निकालने के लिए, लिख सकते हैं सबसे पहले क्या 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और इनटू क्या कह रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा आपको निकालना है, ठीक है। और बटा में भी दिया है आपका क्या कि 1 प्लस कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और इधर में आपका दिया है क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा आपको कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस फटाफट मान रखेंगे और बनाते चलेंगे। तो आपको यहाँ पर बनाने के लिए दो सूत्र का जरूरत पड़ेगा। पहला नंबर जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए सूत्र लिख लेंगे क्या लंब बटा में कोण, ठीक है। और कॉस थीटा के लिए सूत्र क्या होता है आधार बटा में कोण, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा के लिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए कि साइन थीटा ये सूत्र है, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण आधार, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों परीक्षा में ये हूबहू पूछ दिया है। देखिए ध्यान से कि ये 1 है ना, तो हम लोग 1 उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर साइन थीटा के लिए सूत्र क्या होता है, हम पहले यहाँ पर लिख चुके हैं क्या कि लंब बटा में कोण, ठीक है। तो लंब देखिए कितना आपका दिया यहाँ पर 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और कोण आपका कितना निकल कर आया है देखिए ना, यहाँ पर 113 आया है रूट में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट में 113। घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए इत्मीनान से। फिर कितना हो जाएगा कि 1 माइनस, अब वही तो होगा साइन थीटा के लिए सूत्र क्या होता है लंब बटा में कोण, तो यहाँ पर देखिएगा कि वैसे देखिए कि यहाँ पर जो निकल कर 8 बटा में 113 वही तो यहाँ पर भी होगा, तो कितना हो जाएगा कि 8 बटा में रूट में 113, ठीक है। कोष्ट बंद बटा में बराबर है, तो यहाँ पर बराबर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। फिर कितना होगा 1 माइनस, अब कॉस्ट, अच्छा 1 प्लस है, ठीक है। तो कॉस थीटा के लिए सूत्र यहाँ पर क्या दिया है आधार बटा में कोण, ठीक है। तो आधार देखिए कितना दिया है यहाँ पर 7 दिया है, ठीक है। कितना हो जाएगा 7, और कोण आपका कितना निकल का है रूट में 113, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बटा में रूट में 113, ठीक है। और फिर यही हो जाएगा माइनस में भी, तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 7 बटा में यहाँ पर 113, ठीक है। बहुत ही आसानी से तरीका से देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर एक सूत्र काम करता है, हम यहाँ पर सूत्र लिखना चाहेंगे कि a प्लस बी, ठीक है। और a माइनस बी के लिए सूत्र क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। सेम सूत्र उसी पे बैठ रहा है, देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको उसी पर लिख लेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में कितना हो जाएगा कि 8 बटा में रूट में 113 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा वही 1 स्क्वायर और माइनस, अब यहाँ से भी वही तो सेम चीज़ है, उसी सूत्र पर बैठ रहा है, इसी सूत्र पर। तो क्या लिख सकते हैं कि 7 बटा में, ठीक है, 113, ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ऐसे होगा,
ठीक है, ऐसे होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा और हम लोग यहाँ से इरेज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जगह का सूत्र आप लोग तो जानते हैं, सूत्र कोई तो जरूरत नहीं था, बस इसी तरह लिख दिए थे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब एक का स्क्वायर करिएगा ऐसे यहाँ से, देखिए ठीक है, एक का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, बस तो एक ही होगा। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और रूट में 113 है तो रूट में 113 का स्क्वायर करेगा तो बस क्या होगा 113 ही होगा। ठीक है, और बटा में कितना होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है, अब 113 का स्क्वायर मतलब रूट में है तो ये किस में हो जाएगा, बिना रूट का, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से देखिए सिंपल सा फंडा है इसका। सिंपल सा फंडा क्या है कि यहाँ पर तो ये तो बटा हो गया मेन वाला, ये क्या हो गया आपका मेन बटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर बनेगा तो 1 में गुणा करेगा इस 113 से तो कितना हो जाएगा 113 माइनस कितना हो जाएगा 64, और बटा में कितना हो गया 113। कुछ भी नहीं हम किए हैं, बस भीम पका घटाव है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 113 में 1 से गुणा करेगा तो 113 माइनस कितना हो जाएगा 49, और बटा में कितना हो जाएगा आपका 113 दिया है तो 113। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब होगा क्या, ध्यान से देखिए कि 113 में से 64 घटा देंगे तो 113 में से घटाइए तो ये कितना हो जाएगा 9 5 14, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 4 है। ठीक है, घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 4 13। ठीक है, ये 4 है, कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी 49 बटा में कितना हो जाएगा 113, और बटा में इधर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 13 में से फिर अब 9 जाएगा तो 9 4 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यानी कि 64 बटा में कितना हो जाएगा 113। ठीक है, देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि 49 बटा में कितना होगा 113। ठीक है, गुणा। अब यहाँ पर जो 64 बटा में 113 ये गुणा में है, मतलब भागा में है, तो गुणा में होगा तो चिन्ह मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, तो 113 कहाँ चल जाएगा ऊपर में, 64 आ जाएगा नीचे में। ठीक है, देखिए ये वाला 64 से सॉरी ये वाला 113 से ये वाला 113 कट जाएगा। ठीक है, ये वाला 113 से 113 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका, देखिए ध्यान से, बचा कि आपका ऊपर में 49 बचा। ठीक है, और नीचे में क्या बचा 64। तो देखिए 49 बटा में जो 64 है आंसर हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर आप लोगों को लंबा लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं करना, इसमें बस मान रखकर और आपको हल करते चलना है। ठीक है, तो ये वाला तो आपको सूत्र था। ठीक है, बाकी सवाल आपका बन चुका 49 बटा में 64। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं, 7वां का। ये तो हम लोग पहला नंबर बनाए थे। ठीक है, और 7वां का दूसरा नंबर बनाते हैं। ठीक है, देखिए 7वां का दूसरा नंबर वही सवाल है कि यदि कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7 बटा में 8 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉट थीटा का स्क्वायर कह रहा है निकालने के लिए, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा भी आप लोगों को दिमाग नहीं निकालना है, बस आप लोग लिख सकते हैं कि चूंकि कॉट थीटा बराबर का कितना दिया है 7 बटा में 8 दिया है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया है। ध्यान से देखिए, तो आप लोग लिख सकते हैं कि क्या कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो आपको पूछ रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी आपको यहीं पर तो आपको स्क्वायर लगा दिया, तो आप लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पर इधर में स्क्वायर लगाया है तो हम भी इधर स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, और 8 का कितना हो जाएगा 64, तो 49 बटा में क्या हो जाएगा 64। हमको लग रहा है कि दोनों का आंसर सेम है का, देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए 49 बटा में 64 उसका भी आया और इसका भी आ गया, बात तो खत्म है। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 5 6 7 हाँ 4 5 6 7 कम से कम 3-4 को क्वेश्चन 4 5 6 7 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।